तो देखिए आज हम जो डिस्कस करेंगे ना वो करेंगे मुक्ति के लिए कुछ तथ्य लेकर आए हम। मुक्ति, अच्छा मुक्ति को देखिए, मुक्ति किसे कहते हैं इस विषय में हमें पता होना चाहिए कि मुक्ति क्या है। मुक्ति जो है ना वो व्यक्ति के जन्म मरण के रिलेटिव शब्द है, यानी व्यक्ति बार बार दुखों का सामना करता है। कई जीवों में जैसे कहा जाता है कि 84 करोड़ योनियां होती हैं इंसान की, तो उन योनियों से बचने के लिए या फिर अच्छा जन्म लेने के लिए जैसे हम कर्म करते हैं ना उसके हिसाब से हमको क्या मिलती है, फल मिलता है। हम जो कर्म करते हैं ना उसके हिसाब से हमें क्या मिलता है, फल। जैसे हमने अच्छा कर्म किया तो फिर अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा फल। जैसे हम देखते हैं किसी व्यक्ति को कोई टोटा आया, कोई कैसा ही फिर जीव बनो, 84 करोड़ योनियां है, किसी भी योनि में हम जा सकते हैं। वो काश पर डिपेंडिंग है हमारे कर्म पर। गाना सुना होगा ना, कर्म तू अच्छा करेगा फल भी अच्छा पाएगा। तो बेटा जिंदगी में ना कर्म श्रेष्ठ है, इंसान के लिए जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ क्या है, कर्म। अब कर्म क्या है, कर्म को हम कब समझ सकते हैं, इस विषय पर कुछ तथ्य हैं जी। कर्म है क्या, कर्म कैसे करने चाहिए, तो इस पर महावीर जी ने बहुत अच्छी सी शब्द लिखे हैं। महावीर जी के ये सिद्धांत हैं। महावीर जी ने किस तरह से व्यक्ति को मुक्ति से बचाने के लिए क्या बोला है, मुक्ति से कैसे बच सकता है बार बार, या अच्छे कर्म के विषय में क्या बोला है, कैसे बोला। देखिए तो उन्होंने सबसे पहले अपने कर्म पर बताया है कि मुक्ति जो है ना, व्यक्ति के जो कर्म है ना वो एक है। क्या है, सिर्फ कर्म, सिर्फ कर्म पर ध्यान दिया जाए। अब कर्म पर कैसे ध्यान दे पाएंगे हम, ऐसा नहीं कर्म को कैसे समझ पाएंगे, इनको समझना भी अनिवार्य है। तो इसके लिए महावीर जी ने बोला है कि वास्तविक ज्ञान, पहले नंबर हमें वास्तविक ज्ञान होना अनिवार्य है। वास्तविक ज्ञान होना अनिवार्य है। कैसे, पहले नंबर हमें ज्ञान होने चाहिए, दुख सुख के विषय में जानना, हम अन्य ग्रंथों के विषय में जानना, व्यक्तियों के हृदयों के विषय में जानना, ये है वास्तविक ज्ञान। हमें हर जीव जंतु इनके विषय में जानना, ये है वास्तविक ज्ञान। वो तो है वास्तविक ज्ञान, बट मैं इतना नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में समझ लेना इस चीज को। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने बताया कि व्यक्ति को यदि मुक्ति के अपने कर्म पर ध्यान देना है तो अपने अंदर वास्तविक ज्ञान होना अनिवार्य है। क्या होना चाहिए, वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान ही मुक्ति का एक द्वार है। ज्ञान ही भैया ये नहीं है, कर्म जो है श्रेष्ठ है। कर्म ये नहीं है कि हम, भगवान कभी ये नहीं कहता कि मेरे वजह से तुम खाना छोड़ दो, भगवान कभी ये नहीं कहता कि मेरे वजह से अपना कर्म को छोड़ दो, भगवान कभी ये नहीं कहता कि मेरे वजह से तुम परिवार छोड़ दो। भगवान सिर्फ ये कहता है कि बस हमें आत्मा का ज्ञान होना अनिवार्य है। हमें किसी को दुख नहीं देने चाहिए, हमें किसी को परेशान नहीं करनी चाहिए, यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। आत्मा के विषय में ज्ञान की प्राप्ति करना, इसमें बहुत सी महान व्यक्तियों ने लिखा है। हमारे महावीर जी हो गए, और जैसे बौद्ध जी हो गए, ऐसे बहुत से महान व्यक्तियों ने इन पर विचार किया है और इसके विषय में बताया है कि हमें भजन करने से ही भगवान नहीं मिलते, या रोज मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलते। यानी रोज मंदिर जाने से, या हम कोई भी भजन पूजन, या हम बोले तो प्रसाद चढ़ा रहे हैं हम 100 का, 1000 का, 10,000 का, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर सिर्फ आपके स्नेह का भूखा है। ईश्वर को प्राप्त करना है हमारे हृदय में, सहाय हृदय में। एक किसी के लिए बुरा भला नहीं होना चाहिए, दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, यही आपका सर्वश्रेष्ठ भजन है। अब भैया एक चीज मान लो, हम करें मंदिर जा रहे हैं, कर्म हमारे अच्छे नहीं है, हम दूसरे को सता रहे हैं, दूसरे को पीट रहे हैं, दूसरे को भगा रहे हैं, दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हैं। भाई सोचना भी बताए कि दूसरे के लिए बुरा सोचना भी पाप है। करना तो है पर सोचना भी दूसरे के लिए बुरा,
वो भी क्या है, पाप है। ये किसने, महावीर जी ने बताया। तो इसलिए हमारा जो मुक्ति का द्वार है सिर्फ मंदिर जाने पर नहीं है, या फिर मस्जिद जाने में नहीं है, या फिर उपास व्रत, ये सब कुछ करने में कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, हमारी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। अगर आत्मा का उद्धार है तो सिर्फ एक है, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का होना। देखिए इस पर लिखा है वास्तविक ज्ञान होना अनिवार्य है, सत्य में विश्वास, यानी सत्य है ना उस पर क्या होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए, सत्य पर विश्वास। दूसरा लिखा है, अगला लिखा है दुख सुख प्रति ज्ञान, सुख दुख के प्रति ज्ञान, मतलब व्यक्ति के सुख दुख को जानना, व्यक्ति कितना दुखी है कितना सुखी है, दुखी है तो उसके लिए हमसे क्या मदद हो सकती है जीवन में, बस मदद ही श्रेष्ठ है। परोपकार, किसी ने लिखा है परोपकार सर्वश्रेष्ठ धर्म, परोपकार ही श्रेष्ठ ज्ञान है, परोपकार ही श्रेष्ठ, परोपकार ही श्रेष्ठ क्या है, हमारा धर्म है। जीवन में मनुष्य का एक ही धर्म है, परोपकार। देखिए हम भगवान, जब व्यक्ति इस पृथ्वी पे आता है तो भगवान से कहते हैं भगवान एक बार मुझे इंसान का जन्म दे दे, फिर मैं कुछ करूंगा, फिर यहाँ कर सब भूल जाता है, इस माया मोही और बंधन में बंध जाता है, सब भूल जाता है। वो क्या बोल के आता है कि मैं मदद करूंगा, दूसरे के लिए क्या करूंगा, कुछ मदद करूंगा, सहायता करूंगा, और मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूं, और यहाँ आया और काय में बीत गया, बंधन, परिवार बंधन, माया मोही, इनमें बंध जाता है, भूल जाता है मैं क्यों आया हूं। इसलिए महावीर जी ने बताया कि व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की होना। देखिए जब तक ज्ञान नहीं होगा जब तक हमारा उद्धार नहीं है। ज्ञान क्या है, देखिए ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। हमें आत्मा के विषय में पता है कि आत्मा क्या होती है, आत्मा क्या है, कैसे है, तो ऑटोमेटिकली हम किसी को क्या नहीं करेंगे, दुख नहीं दे सकते। अगर हमें आत्मा का ज्ञान है कि आत्मा के अंदर कितना दुख होता है, आत्मा में दुख कैसे होता है, क्या होता है, तो हम क्या नहीं दे सकते, कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। और ये सबसे बुरा पाप है, दूसरे को परेशान या दूसरे को दुखित करना। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है जब जीव कर्म से बिल्कुल समाप्त या विमुख बिल्कुल समाप्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष प्राप्त कब कर पाता है, जब जीव माने हमारी आत्मा क्या हो जाते, कर्म से बिल्कुल समाप्त, हमारे अंदर कर्म से समाप्ति मतलब कि हमारे अंदर किसी के लिए बुरा भला नहीं, किसी को अपना नहीं, किसी को पराया नहीं, सबको एक माया देखना, सबको एक माया समझना, पराया अपना ये सबको एक समझना। यही क्या है, यही क्या है, मोक्ष का प्राप्ति का द्वार है। मोक्ष प्राप्त करना है, जीवन चक्र से बचना है, बार बार जीवन चक्र से बचना है, हमारी आत्मा का उद्धार है, तो बस ज्ञान की प्राप्ति होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखिए उन्होंने लिखा है सबसे पहले क्या होना चाहिए, व्यक्ति को यदि उद्धार चाहिए या मोक्ष चाहिए या फिर अच्छा कर्म करना चाहिए तो पहला क्या है, मति मतलब क्या, मति का मतलब क्या होता है, मति का मतलब होता है इंद्र जनित ज्ञान, यानी इंद्र जनित ज्ञान। इसे कुछ लोग इंद्रजीत भी कहते हैं, इसे कुछ लोग क्या कहते हैं, इंद्रजीत। जो मति का ज्ञान इंद्र जनित, इंद्रजीत क्या है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। अब भाई इंद्रिय क्या होती है, इंद्रिय समझते हो, हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं वो समथिंग 10 इंद्रियां होती हैं, अब उनके विषय में बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। देखिए इंद्रियां हमारी जैसे मन में इच्छाएं प्राप्त होती है ना, ये चाहिए, अपनी जमीन जायदाद सामान खरीदना, ये सब क्या है, ये हमारी इंद्रियां हैं। और इंद्रियां इतनी चंचल होती हैं कि हमको घसीट ले जाती हैं, किधर को, वो जिधर उनका मन बढ़ रहा है उधर को हमको घसीट ले जाती हैं और हमको अधर्म कार्य भी करवाने लगते हैं इंद्रियां। तो मनुष्य में सबसे बुरी चीज है इंद्रियां,
ये इंद्रियां ही हमको क्या कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। हमारी आत्मा से उद्धार की जगह पे हमें क्या कर देती है, बर्बाद। हम भूल जाते हैं इंद्रियों, क्योंकि हमारे अंदर जो इच्छा, मोही, बंधन, ये सब में हम कब विलीन हो जाते हैं। ये भैया इंद्रियां हैं, तो इनको जीतना है। मतलब इंद्रियों को कैसे जीत सकते हैं यार, ये सोचने वाली बात है। कैसे जीत सकते हैं, पहले हमें इंद्रियों के विषय में ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज, हमें पता होना चाहिए हम कर्म जो कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा। जब हमें यदि इसके विषय में पता होगा ना, तो हम, जब हमारी इंद्रिय कह रही है कि ये कर लो, अब हमें पता है कि ये करने से कौन सा पाप लगेगा, तो हम ऑटोमेटिकली उस कार्य को नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बताया इंद्रिय जनित ज्ञान, मतलब इंद्रियों के विषय में जानना। और अगला है श्रुति श्रावण ज्ञान, श्रवण ज्ञान। श्रवण यानी जो सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुनने से ज्ञान भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, कुछ हमारी आत्मा से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो है आत्मज्ञान। उस सुनने से श्रवण ज्ञान। तो ये बताया कि श्रवण ज्ञान होना चाहिए या फिर आत्मज्ञान होनी चाहिए। तो श्रवण ज्ञान कैसे मिलेगा, हम कोई चीज को अच्छे सुनेंगे तो इससे हमें कौन सा ज्ञान की प्राप्ति, श्रवण ज्ञान, इसका होना अनिवार्य है। अगली चीज है अवधि। अवधि क्या है, दिव्य ज्ञान। अच्छा ये भी चीज समझिए, दिव्य ज्ञान क्या है। दिव्य ज्ञान है हमें ग्रंथों के विषय में जानना, हमें आत्माओं के विषय में जानना, हमें दूसरे के हृदय को जानना, दुख सुख को जानना, उस परमात्मा को जानना, उस ईश्वर को जानना। बस यही है दिव्य ज्ञान, उस दिव्य परमात्मा को जानना। अब अगला है मन पर्याप्त। मन पर्याप्त क्या है, दूसरे के मन को समझना। भाई ये क्या जरूरी है, ये इसलिए है जैसे हम कोई कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। देखिए इस बात को महाभारत में ही बोला है कि कर्म श्रेष्ठ है, तो इसके लिए बोला है मन पर्याप्त, दूसरे के मन को समझना। दूसरे के मन को कैसे समझना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और वो कह नहीं पा रहा है कि मुझे दुख है, और उसको समझ लेना और उसके दुख में मदद कर देना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। ये ज्ञान होना अनिवार्य है। पर कुछ लोग तो भैया ऐसा सोचते भी नहीं है, बस हमें क्या करना, खुद से मतलब रखते हैं। भाई साहब हमने इसलिए जन्म नहीं लिया कि सिर्फ अपने लिए ही हम जीने आए, हम परोपकार के लिए जन्म लिया है। ईश्वर से हम वादा करके आए, और ये तुमको जवाब भी देना पड़ेगा कि तू क्यों गया था, वो क्या किया। सिर्फ भजन से कुछ नहीं होता कि हमने बोले ये कुंटल प्रसाद चढ़ा दे इससे हमारा उद्धार हो जाएगा। हाँ ये तो हमारी श्रद्धा है बेटा, पर भगवान मंदिर में नहीं होते। हर भगवान मंदिर में होते, मस्जिद में नहीं होते। भगवान कहीं नहीं है, भगवान तो एक आत्मा के अंदर विराजमान है, आत्मा ही परमात्मा है। भगवान ढूंढने से नहीं मिलते, यदि ढूंढना है तो खुद में ढूंढिए, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है वो ही परमात्मा है, वो खुद खोज लेगी। पर हमें क्या नहीं है विश्वास, हम कहाँ जा रहे हैं, पत्थर पूजने। हाँ श्रद्धा अच्छी चीज है, मंदिर जाने से क्या होता है, हमारे अंदर माहौल बनता है, हमारे परिवार का एक माहौल बनता है। ऐसा करने से हमारे परिवार का क्या बनता है, माहौल बनता है, और हमें पता होता है कि ये देवता होता है। लेकिन सोचते हैं यार भगवान आते क्यों नहीं। ओ भाई साहब कुछ लोग तो ये सोच लेते हैं कि भगवान होते ही नहीं है, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि भगवान मंदिर में है, और कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि भगवान कहीं नहीं है, करो बढ़िया जितनी करनी है। भगवान है पर आ नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। कुछ लोग कहते दिखा नहीं सकते तो होते ही नहीं यार, ये सब झूठ है। होते हैं, ये कलयुगी है भाई सब, कलयुग में नहीं आएंगे। नहीं तो किसी के पास कम सोबिन निकला ना तो लट्ठ लेके देंगे, उसके पास इतना क्यों कड़ा, मेरे पास कम क्यों निकला, मेरू निकाल उसके बराबर। उसमें क्या देंगे, लट्ठ, उन्हें बांध के डाल लेंगे। जब इसलिए भगवान जानते हैं कलयुग, उनसे कौन बहस करेगा। कलयुग के इंसानों से बहस करना भी मुश्किल होती है, क्योंकि वे किसी की आत्मा को नहीं समझते। ये जानते सब है, सब जानते हैं, ये सब आत्मा को नहीं दिख रहे। पूजा बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं वे लोग,
बड़े यज्ञ करेंगे, खाना के लिए बुलाएंगे, सब कुछ अच्छे कर रहे हैं, लेकिन ये दिखावा कर रहे हैं। ईश्वर की को ढूंढना है ना, खुद में ढूंढिए। ईश्वर कहाँ मिलेगा? अपनी आत्मा में है। जीवन में परोपकार कीजिए। परोपकारी क्या है? श्रेष्ठ है। अगला बताया है केवल्य ज्ञान। केवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान। केवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान। सर्वोच्च जो है ना, उस सभी प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। अब ये है सबसे बड़ा ज्ञान, ये है सबसे बड़ा ज्ञान। अब सबसे बड़ा जो ज्ञान है ना, वो है हमें सब ज्ञानों के विषय में जानना। ऐसे हमें ग्रंथों के विषय में आने चाहिए, दुख सुख के विषय में आने चाहिए, आत्मा परमात्मा के विषय में आने चाहिए, दूसरे हमें हर प्रकार के ज्ञान के विषय में आने चाहिए। इसलिए हमें क्या है? परोपकार, दूसरे के उपकार करना, दूसरे की मदद करना, दूसरे की सहायता करना, दूसरे की सेवा करना, यही सबसे बड़ा हमारा ज्ञान है। अगर हमको परमात्मा को ढूंढना है, परमात्मा को खोजना है, तो बस खुद में देखिए, दूसरे की मदद करिए, जिंदगी में हो सके जितनी परोपकार करिए। तो भाई साहब एक बात जरूर है, आप जितना अच्छा करोगे ना, आप इंसान उतना, आज का जमाना बड़ा अजीब है यार, उल्टा सोचता है अच्छा कर रहे हो ना, वो ये नहीं करनी चाहिए। उल्टा व्यक्ति है, समझाओ समझता नहीं है, जानता सब कुछ है, बोलो तो जानता सब कुछ है, बोलो तो जानता है, और वो सब कुछ जानता बेटा तो अच्छा काम करता है, दूसरे को दुखी नहीं करता, दूसरे को परेशान नहीं करता। जीवन में मुक्ति का यही सबसे बड़ा द्वार है। जीवन में यदि मुक्ति पाना चाहता है इंसान, तो ये है द्वार। कभी किसी देवता पे कुंडलन से प्रसाद चढ़ाने से कभी इंसान की जीवात्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर इन सब ज्ञान प्राप्त हो गए ना, वो व्यक्ति सब कुछ बंधनों से मुक्त हो जाता है, सारे बंधन उनके हृदय से हट जाते हैं, सिर्फ अपना कर्म ही श्रेष्ठ समझने लगता है, और वो व्यक्ति इतनी शांति प्राप्त कर लेता है कि उसके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं है, क्योंकि वो दुख को समझकर भूल जाता है यार दुख होता क्या है। उसे पता है ना कि दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा, फिर हम फालतू परेशान क्यों है? इसलिए बेटा जीवन में एक चीज याद रखना, कभी यदि आपको जिंदगी में एक मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा का उद्धार चाहते हो, तो बस एक पॉइंट याद कर लो, जीवन में कभी किसी को दुख मत दो, जीवन में कभी किसी को परेशान मत करो, और हो सके उतनी व्यक्ति की मदद कर दो। इससे बड़ा ना कोई भजन है, ना कोई ज्ञान है, और ना कोई रहस्य है। इस कोई भजन करने से, उपास व्रत जितनी भी चीज हैं, सब के सब इससे सब छोटे हैं। एक सत्य का सामना करना, ईमानदारी, दूसरे को दुखी मत करना, ये आपका सबसे बड़ा सर्वोच्च भजन होगा। जिंदगी में आपको इतनी खुशी मिलती है भैया। एक चीज है यार, दूसरे की मदद करने में जो खुशी प्राप्ति होती है ना, उसका विकल्प ढूंढा नहीं जाता है। इतना बड़ा विकल्प है, दूसरे की मदद करके तो देखो, बहुत बड़ी खुशी प्राप्ति होती है अंदर। और दुख कहाँ है? दुख कहाँ छिपा है? दूसरे के लिए बुरा सोचने लगो, दूसरे को सोचने लगो ये क्यों कर रहा है, इसके पास इतना नहीं करे, दुख, यही दुख। हम दुखी क्यों हैं? बस दूसरे की खुशी पर दुखी हैं। अगर हम इसको उल्टा कर दें कि दूसरे की खुशी पर खुशियां और प्राप्त करने लगे, तो बस हमारे अंदर से दुख हट ही गया। इसके लिए हमें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। इस सब रहस्यों के विषय में, देखो ग्रंथों के विषय में भी जानना चाहिए। इन सबके विषय में क्या होनी चाहिए? हमें ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। एक थोड़ा 2-5 सेकंड और बोल रहा हूँ, या 1-2 मिनट। देखिए अब ऐसा समय आया था एक बार हमारे देश में, इतना समय नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ, किसी दिन इस पर वीडियो बनाएंगे। हमारे देश में एक बार ऐसा समय आया कि हमारा देश एक राक्षस श्रेणी में पहुंच गया था। कहा है जब जब उठी अनाचार की आंधी, पैदा हुए बौद्ध गांधी। जब जब इस पृथ्वी पर कुछ स्थितियां खराब होने लगती हैं, तो किसी दिव्य, किसी महादेवता का या किसी देवता का जन्म होता है।
तो बौद्ध जैसे महाज्ञानी या स्वामी जैसे महाज्ञानी ने यहाँ पर जन्म लिया। हमारे देश की इतनी बुरी स्थिति थी कि हमारा देश समाजों में बट गया था, एक दूसरे को लोग दुखी कर रहे थे, एक दूसरे की दया को नहीं पहचान पा रहे थे। उस वक्त स्वामी जी ने क्या किया, आकर के ज्ञान की प्राप्ति करवाई, ज्ञान दिया और व्यक्तियों को मार्गदर्शन दिया, और धीरे धीरे व्यक्तियों के अंदर एक क्रिया दूर करी कि भाई इंसान क्या है, भेद क्या है, भावनाएं क्या है, ये चीजों के विषय में ज्ञान दिया, जब जाके हमारे देश को थोड़ा कंट्रोल में ला पाए। इसलिए हमें सबसे ज्यादा ज्ञान की जरूरत है। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे।